Very warm welcome to this session my dear friend. This video is part of a 10 minute a day series और यहाँ पर हम CAB एग्जाम का बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल है चैप्टर 5 टाइम लिमिट फॉर द एक्सपोर्टर्स, इससे रिलेटेड डिस्कशन करने वाले और दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कौन से सब टॉपिक्स इसमें हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, हाउ टू प्रिपेयर देम, एवरीथिंग विल डिस्कस इन दिस वीडियो, सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। साथ के साथ CIB एग्जाम की प्रिपरेशन और ईजी हो जाती है इफ यू हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs। सो इसका एक बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइंस फॉर एक्सपोर्टर्स ये हम देख रहे थे। इसमें एक्सपोर्टर्स के लिए डिफरेंट टाइम लिमिट्स है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो एक्सपोर्टर्स अगर एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑथराइज्ड डीलर को सबमिट करना चाहते हैं तो दे शुड बी डन विद इन 21 डेज। ठीक है, और अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो रीजंस आपको बताने हैं एंड दीज रीजंस शुड बी वैलिड, दैट इज इट वाज बियॉन्ड योर कंट्रोल। ठीक है, आपके कंट्रोल से बाहर था तभी आप नहीं कर पाए, वरना तो 21 डेज के अंदर अंदर ही आपको ये एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स टू द ऑथराइज्ड डीलर विद रिस्पेक्ट टू वेरियस एक्सपोर्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस यू हैव टू सबमिट, दैट इज द फर्स्ट टाइम लिमिट। सेकंड, एक्सपोर्ट बिल्स का रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन जो है इससे रिलेटेड यहाँ पर टाइम लिमिट दिया गया। एक्सपोर्ट बिल जो सबमिट किया गया है वो जो इंपोर्टर है उस पर पेमेंट करेगा एंड रिसीव किया जाएगा बाय द एक्सपोर्टर, एंड या फिर यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट इंक्लूडेड है टू द इशूइंग बैंक जो है उसको ये मनी रिसीव होगी। ये सारी चीजें होंगी विद इन अ गिवन टाइम पीरियड ओनली, एंड इस मनी को रिपैट्रिएट किया जा रहा है, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाया जा रहा है। तो उस केस में क्या टाइम पीरियड है? 9 मंथ्स के अंदर अंदर ये चीज हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के बाद। ठीक है, 9 मंथ्स के अंदर अंदर ये हो जाना चाहिए। एंड अगर वेयर हाउस आपके पास है तो 11 मंथ्स का टाइम भी दिया जा सकता है, यानी कि आपने गुड्स सारे वेयर हाउस में स्टोर किए हुए हैं तो विद इन 11 मंथ्स भी एक्सपोर्ट बिल्स जो है रियलाइज किए जा सकते हैं, पेमेंट किया जा सकता है, और RBI इससे रिलेटेड आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड यहाँ पर STPs जो हैं, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स वगैरह, यहाँ पर आपको 9 मंथ्स का टाइम पीरियड मिलता है। एक्सटेंशन चाहिए तो ETX एक फॉर्म एक्सटेंशन का फॉर्म है, वो फॉर्म जो है भरना पड़ेगा ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू, देन आपको ये टाइम पीरियड में एक्सटेंशन नॉर्मल से ज्यादा मिल जाएगा। वेयर हाउस है तो 11, वरना तो 9 मंथ्स का टाइम पीरियड है। इफ यू नीड एक्सटेंशन यू हैव टू फिल द ETX फॉर्म। ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द EDF फॉर्म, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन। ETX इज द एक्सटेंशन, एक्सपोर्ट एक्सटेंशन रिलेटेड फॉर्म। पेमेंट मेथड यहाँ पर एज पर फीमा एक्ट जो भी पेमेंट मेथड अप्रूव किया गया है वो होगा। एंड फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है तो ऑथराइज्ड डीलर एक्सपोर्टर के थ्रू ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन किए जाएंगे। एंड बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्रेडिट टू एक्सपोर्टर्स का जो बैंक नॉस्ट्रो अकाउंट है उसमें क्रेडिट किया जा सकता है, या फिर इनवर्ड रेमिटेंस, इंडिया के अंदर रेमिटेंस करके। तो ये जो इंपोर्टर है ये एक्सपोर्टर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर सकता है, जो नॉस्ट्रो अकाउंट है, यानी किसी और कंट्री में ये अकाउंट ओपन किया गया इन सम अदर बैंक, या फिर ये इनवर्ड रेमिटेंस करके पेमेंट कर सकता है। बैंक ड्राफ्ट, ऑर्डर, क्रेडिट, एक्सपोर्टर के बैंक में पैसे डालना, ये सब कर सकता है। या अपना खुद का FCNR अकाउंट जो है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, या NRE विच इज अ रुपी बेस्ड अकाउंट को यूज कर सकता है। एंड यू कैन मेक द पेमेंट। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं फॉर द पेमेंट। इंडियन रुपीज, नेपालीज एंड भूटानीज जो है वो इंडियन रुपीज में पेमेंट भी कर सकते हैं, बाकी सब डॉलर्स में करेंगे। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जेम एंड ज्वेलरी यूनिट्स अगर है तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम में भी पेमेंट ये कर सकते हैं। पेमेंट मेथड्स की भी वैरायटी एंड डिफरेंट जो है एस्पेक्ट्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं। Okay, so this is the time limit and how the payments are to be done. Essentially revising everything, we can say 21 days के अंदर अंदर जो एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सपोर्टर ऑथराइज्ड डीलर को सबमिट कर देगा। एंड अगर लेट हो रहा है तो द रीजंस शुड बी गिवन, एंड ये रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एक्सपोर्टर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कंट्रोल किया जा सकता था। और एक्सपोर्ट बिल्स को रियलाइज करने के लिए, पैसा देने के लिए और रिपैट्रिएशन, कोई मनी का ट्रांसफर बिटवीन द कंट्रीज होना है तो 9 मंथ्स का टाइम पीरियड है नॉर्मली। अगर वेयर हाउस में सामान, वेयर हाउस जो है वो गवर्नमेंट प्रमोट करती है, गवर्नमेंट के वेयर हाउसेस होते हैं तो उसको प्रमोट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर मिल रहा है 11 मंथ्स का। अगर एक्सटेंशन चाहिए तो ETX फॉर्म फिल करना है। पेमेंट के डिफरेंट मेथड्स है, फॉरेन करेंसी है तो ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू पे किया जा सकता है। नॉस्ट्रो अकाउंट जो है ऑफ द
पर्टिकुलर पर्सन एक्सपोर्टर, उसके नॉस्टर अकाउंट में पैसे डाल दो या रेमिटेंस करके ये पैसे डाल दो। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ज्वेलरी वगैरह से रिलेटेड भी पेमेंट किया जा सकता है। FCNR NRA अकाउंट जो बायर का है उसमें भी पेमेंट किया जा सकता है। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के थ्रू नेपालीज, भूटानीज जो है वो इंडियन रुपी पेमेंट भी कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स. Then this is your homework question. Please read the question and try to answer it in the comment section. And if you are preparing for the CIB exam and आपको अच्छी तरीके से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने हैं तो वी हैव आवर मास्टर कोर्स, जिसमें आपको चारों कंपोनेंट्स जो कंपलसरी कंपोनेंट्स हैं उनसे रिलेटेड आप प्रोवाइड किया जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लासेस, यू आर ऑल्सो गेटिंग ईच एंड एवरी चैप्टर से रिलेटेड क्विज प्रोवाइड किया गया है, चैप्टर वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है। साथ के साथ आपको ईच एंड एवरी चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू भी आपको पढ़ाया जाएगा सो दैट यू कैन रिवाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पर हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है यूजिंग CAIIB। 75 कोड आपको 75% का डिस्काउंट इस पे मिल सकता है एंड CAIIB 80 कोड आपको लाइव क्रैश कोर्स पे 80% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.